नमस्कार साथियों, भाई और बहनों। आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, एक बार एक राज्य में एक राजा था। उसके दो बेटे थे। राजा अब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा था। तो राजा ने सोचा, अब मुझे किसी न किसी बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। उत्तराधिकारी मतलब राजा के बाद जो राजा बनेगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अपने किस बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाए, क्योंकि वो दोनों बेटों को बराबर प्यार करता था। कुछ मंत्री कहते थे कि बड़े बेटे को उत्तराधिकारी बना दो, कुछ कहते छोटे को बना दो, और दोनों अपने पिता को भी बराबर प्यार करते। तो राजा बड़ा परेशान, क्योंकि वो अपनी जनता को एक ऐसा राजा देना चाहता था जो उनका ध्यान रखे। तो राजा ने अपने गुरु को बुलाया। उनसे कहा कि गुरुजी आप ही बताइए, मैं इनमें से किसे अपना राज्य का राजा बनाऊं अपने बाद। तो गुरुजी ने कहा, ऐसा करो, तुम इन दोनों को मेरे आश्रम में भेज दो। तो राजा ने अपने दोनों बेटों को कहा, दोनों राजकुमारों को, कि तुम कुछ दिन के लिए गुरुजी के आश्रम में जाके रहोगे। दोनों राजकुमार गुरुजी के आश्रम में चले गए। आश्रम में सारा काम नियमों के हिसाब से होता था। वहाँ पर कोई नौकर नहीं होता था। सुबह जल्दी उठना होता था, नदी से पानी भर के लाना होता था, फिर अपना खाना खुद बनाना होता था। तो जो छोटा राजकुमार था वो तो ये सारे काम नियम से समय से करता, लेकिन बड़ा राजकुमार लापरवाह था। उसे नौकरों से काम करवाने की आदत थी, तो इसलिए वो ये सारे काम नहीं करता था। ना ही वो कोई नियम मानता आश्रम का, क्योंकि उसे लगता था वो तो राजकुमार है, वो नियम क्यों माने। एक बार दोनों राजकुमार आश्रम के बाहर खड़े थे, तो उन्होंने देखा कि एक चिड़िया घायल पड़ी है। छोटे राजकुमार ने बोला कि भैया ये चिड़िया घायल है, हमें इसका कुछ उपचार करना चाहिए। तो बड़ा राजकुमार बोला, ऐसे रोज़ न जाने कितने पक्षी घायल होते रहते हैं, हम क्या सबका उपचार करते फिरेंगे। लेकिन छोटे राजकुमार ने उसके घाव को धोआ, उस पर मरहम लगाया और फिर चिड़िया को थोड़ा पानी पिलाया। इससे थोड़ी देर बाद चिड़िया को कुछ आराम हुआ, और जब उसका घाव ठीक हो गया वो उड़कर चली गई। फिर कुछ देर बाद वो दोनों भाई आगे बढ़े, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर दो बूढ़े व्यक्ति आ रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि बच्चों, क्या आप हमें बताओगे क्या राजा के पास जाने, राजा के महल जाने का रास्ता किधर से है। उन्होंने पूछा, आपको क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि हम दोनों भाई हैं, हमें अपने राजा से कुछ न्याय करवाना है। हमारे पिताजी हमारे लिए कुछ संपत्ति छोड़ गए थे, तो उसका बंटवारा कैसे हो ये करवाना है। तो बड़ा बोला, अरे राजा क्या न्याय करेंगे, वो तो यही फैसला नहीं कर पा रहा है क्या उनके राजकुमारों में से राजा कौन बनेगा, तो वो तुम्हारा क्या न्याय करेंगे। लेकिन फिर भी चलो बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी हमारे लिए कुछ जगह और एक आम का पेड़ छोड़ गए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम उसका बंटवारा कैसे करें। तो बड़े राजकुमार ने बोला, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, आम के पेड़ को काट दो और उसकी लकड़ियाँ आपस में बांट लो। छोटा वाला बोला कि मेरे पास एक दूसरा उपाय भी है। आप दोनों आम के पेड़ का एक एक दिन करके ध्यान रखिए, और जो उस पर फल आएँ वो आधे आधे बांट लिया करिए, और जो उसकी लकड़ियाँ नीचे गिरा करें वो आधी आधी बांट लीजिए करिए। दोनों व्यक्तियों को छोटे राजकुमार की सलाह पसंद आई। उसके बाद फिर दोनों राजकुमार जंगल में थोड़ा और आगे बढ़े। वो देखते हैं कि कुछ डाकू कुछ लोगों को वहाँ पर मार रहे थे। बड़ा राजकुमार बोला कि अरे यहाँ से चलते हैं, हम क्यों इनके लड़ाई झगड़े में पड़े। राजकुमार बोला, भैया हम राजकुमार हैं, हमारा कर्तव्य है कि प्रजा के हित के लिए देखना, और हमें पिताजी ने हथियार चलाना भी सिखाया है। उसके बाद छोटा राजकुमार अकेले ही उन डाकुओं से भिड़ गया और उन लोगों को मुक्त करवा दिया उन डाकुओं से। उसके बाद दोनों राजकुमार वापस अपने आश्रम में आ गए। अगले दिन गुरुजी उन दोनों राजकुमार को लेकर
महाराज के महल पहुँचे। महाराज ने कहा, गुरुजी बताइए किसे मैं अपने बाद राजा घोषित करूं। गुरुजी ने कहा, क्या राजा वो होना चाहिए जो ना सिर्फ नियम बनाए बल्कि खुद भी नियम माने। बड़े राजकुमार ने आश्रम के किसी नियम का पालन नहीं किया, इसलिए ये पहली परीक्षा में फेल हो गए। महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर गुरुजी ने बोला, क्या राजा वो है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, चाहे उसमें बूढ़े, बच्चे, आदमी, पशु, पक्षी कोई भी हो। आश्रम में एक चिड़िया का उपचार करने के लिए छोटे राजकुमार ने तो अपनी मेहनत करी, लेकिन बड़े राजकुमार ने ये कह के मना कर दिया कि ऐसे कितने पक्षी घायल होते हैं, हम किन किन का ध्यान रखेंगे। ये दूसरी परीक्षा में भी फेल हो गए। राजा ने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, फिर गुरुजी ने बोले कि जब न्याय की बारी आई तो बड़े राजकुमार ने न्याय नहीं किया। बड़े राजकुमार ने उस वस्तु को ही मिटा देने का फैसला किया जो बंटवारे की वजह थी, जबकि छोटे राजकुमार ने दोनों में आधा आधा बांटने का सही से फैसला किया। बड़े राजकुमार तीसरी परीक्षा में भी फेल हो गए। राजा ने कहा, अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि जब कुछ डाकू कुछ लोगों को परेशान कर रहे थे तो बड़े राजकुमार बोले, क्या हमें क्या ज़रूरत है इनकी लड़ाई में पड़ने की। लेकिन छोटे राजकुमार ने कहा कि प्रजा का हित देखना हमारा कर्तव्य है। वो उन डाकू से भिड़ गए। ये उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई। इस परीक्षा में भी बड़े राजकुमार फेल हो गए। तो राजा ने छोटे राजकुमार को अपने बाद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें विनम्र होना चाहिए, नियमों को मानना चाहिए, हमें ज्ञानवान होना चाहिए और हमें बलवान होना चाहिए। आशा है मेरे प्यारे बच्चों को ये कहानी पसंद आएगी। आज के लिए शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये कहानी सुनाना पसंद आता हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।